इस ज़माने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। हमें बताया गया है हर रोज़ कि शायद तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग है या तुम्हारा रंग सांवला है, शरीर मोटा है, और ज़्यादातर ये सारी बातें औरतों लड़कियों पे की जाती हैं। तो आप में से कितने लोग सुबह वक्त लेते हैं कि यार आज अच्छे बन के कॉलेज जाएंगे? एवरी वन ऑफ अस। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चेहरों की जिनकी खूबसूरती किसी दाग या काले रंग के पीछे छुप गई है। तो शुरू करती हूँ। खूबसूरत चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक ज़रा है इधर उधर, आँखों से ज़रा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। लोग मुझे देखकर नज़रें चुराते हैं, एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं मुझसे, चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है? याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उनसे कि ये डर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है मेरे बस चेहरे तक सीमित है। बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा, निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी। मुझे खौफ नहीं सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले, मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ, और वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है, लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती, मेरी बदसूरती बताते हैं, खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांगकर काजल से इजाज़त, वो लोग जो मांगकर काले काजल से इजाज़त करते हैं सफ़ेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आँखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छुपाता है, फिर ना जाने क्यों वो गोरा बदन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आँखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का, है ना? दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज़ छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, हाँ ये चेहरा जलता है उस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हज़ार, लिखी जिस पर नगमे हज़ार, और इस चेहरे पर एक राग नहीं, क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना ज़रूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना ज़रूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छुपाना ज़रूरी। इस ज़माने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक निशानी है, सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज़ है तमाम उस खूबसूरत ज़माने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक सवाल है कि ये सीरत इस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी? मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, जिंदा इसके भी कुछ ख्वाब हैं। शुक्रिया। नमस्कार, नाम प्रज्ञा नेमा है और अपने तारुफ में बस एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि कारीगर हूँ, शब्दों की मिट्टी से नज़्म बनाती हूँ, किसी को मामूली तो किसी को लाजवाब नज़र आती हूँ। जो शीर्षक है कविता का वो है रावण। रावण क्या है? एक शख्स, एक योद्धा, एक प्रेमी, एक पंडित, या एक बुराई, या मुझ में और आप में छिपी हुई नकारात्मकता। तो उसी पे लिखा हुआ है कि युग बीत गए रावण के संहार को।
युग बीत गए रावण के संहार को, फिर क्यों वो ललकार सुनाई देती है। सच आज भी घुट घुट के जीता है और सीता आज भी बेबस दिखाई देती है। हर मन में लालच चालबाजी का उड़ रहा परिंदा है। रावण मरा कहाँ है, वो तो आज भी हम में जिंदा है। रावण मरा कहाँ है, वो तो आज भी हम में जिंदा है। इसके साथ एक सवाल ये है कि क्या रावण मारा गया। कविता इसी के ऊपर लिखी हुई है कि दशहरे का मैदान था, हम दशहरा देखने गए थे, तो वहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी उन्होंने बहुत विचलित किया मुझे, और ये कविता ऐसे जन्म ली। तो शुरू करती हूँ कि नज़ारे क्या कहने उस दशहरा मैदान के। नज़ारे क्या बयां करूँ मैं उस दशहरा मैदान के, कि कृत्य लोगों के थे राक्षसी और मुखौटे राम हनुमान के। नज़ारे क्या बयां करूं उस दशहरा मैदान के, कि कृत्य लोगों के थे राक्षसी और मुखौटे राम हनुमान के। शख्स ने एक नजरें बचा के चुराया सामान गरीब की दुकान से। शख्स ने एक नजरें बचा के चुराया सामान गरीब की दुकान से। कुछ ने दिया धक्का जानबूझ के और हो गए अनजान से। कुछ निवाले कुछ जूठन वहीं कचड़े में फेंके जा रहे थे। कुछ निवाले कुछ जूठन वहीं कचड़े में फेंके जा रहे थे। गुब्बारे बेचते वहीं नजर आ रहे थे कुछ भूखे बच्चे नादान से। कुछ मंचलों की टोलियां भी वहां खड़ी थी फफ्तियां कसने को। कुछ मंचलों की टोलियां भी वहां खड़ी थी फफ्तियां कसने को। चेहरे बहुतेरे नजर आए चोरी और छेड़खानी में परेशान से। हम भी कम नहीं हैं, हम भी कम नहीं हैं, हर साल एक नया रावण बना रहे थे। हम भी हर साल एक नया रावण बना रहे थे। मनोरंजन के लिए मरे हुए को मारकर जला रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर मन में, हर एक मन में वहाँ अंदर सच का मर्यादा पुरुषोत्तम जूझ रहा था। हर एक मन में वहाँ अंदर सच का मर्यादा पुरुषोत्तम जूझ रहा था, और बाहर जलते हुए रावण में झूठ का अट्टाहस गूंज रहा था। बाहर जलते हुए रावण में झूठ का अट्टाहस गूंज रहा था। नज़ारे क्या बयां करूं उस दशहरा मैदान के। कुछ मुक्तकों के माध्यम से आप लोगों के दिल तक पहुंचना चाहूंगा। हाथ मेहंदी रचाई भी जाने लगी, डोली उसकी सजाई भी जाने लगी। हुस्न पे उसके जो मैंने गजलें लिखी, उनकी शादी में ही गाई जाने लगी। उनकी शादी में ही गाने जा। इश्क के ख्वाब रातों को गढ़ता रहा, इश्क की सीढ़ियां संग चढ़ता रहा। इसमें एक शब्द आएगा, इसके रियाजी मतलब होता है प्यार में जो गणित होती है। इश्क के ख्वाब रातों को गढ़ता रहा, इश्क की सीढ़ियां संग चढ़ता रहा। वो इसके रियाजी में है सैकड़ा, मैं इकाई दहाई पढ़ता रहा, मैं इकाई दहाई पढ़ता रहा। उनसे महफिल में आंखें लड़ाने लगा, केस खोले जो मैं लड़खड़ाने लगा। सप्तरंगी धनुष देखना उसको था, दौड़ कर तितलियां मैं उड़ाने लगा, दौड़ कर तितलियां मैं उड़ाने लगा। एक मुक्तक और। तोहफे में दी हुई गुड़िया को चाकू घोंप आया हूँ, नाकामे इश्क महफिल में घंटों तक भौंक आया हूँ। वो तीखापन नहीं तुझ में आज उसने कहा मुझसे, आंखों में उसके मुट्ठी भर मैं मिर्ची झोंक आया हूँ। अच्छा, एक गजलनुमा ख्याल, उसके दो तीन क्या कहते बंद, उसके बाद सान लूंगा मैं अपना। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, पर गुलाबों से ज्यादा तू मशहूर है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, छत पे तो दिखती है ना गली में दिखे, छत पे तो दिखती है ना गली में दिखे।
घर के कांटों से शायद वो मजबूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। ये बंद देखिएगा, बड़ा प्यारा मुझे लगता है ये पूरी गजलनुमा ख्याल का। उसको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, उसको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, चांद सच में जमीन से बहुत दूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। संगमरमर सी तू आ तरासूं तुझे, संगमरमर सी तू आ तरासूं तुझे, यार तेरा खजुराहो का मजदूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। एक ख्याल और देखिएगा। उसको लगना गले मुझको बरसात में, उसको लगना गले मुझको बरसात में, क्या गले मिलने का ये भी दस्तूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। एक बंद और देखिएगा। रंग है खेलना देख कर डर गई, रंग है खेलना देख कर डर गई, रंग है हाथ उसके मेरे सिंदूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है। तो अंतिम मंद उसके बाद स्थान लूंगा मैं अपना। एक ही प्याली में चाय पीते हैं चल, सबके ख्याल होंगे जहां तक सबको चाय पसंद है। एक ही प्याली में चाय पीते हैं चल, इश्क तुझको भी गर मेरा मंजूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यतः मैं हिंदी भाषी मतलब कविताएं लिखने की कोशिश करता हूं, जिनमें अधिकतर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करता हूं। एक छंद से मैं शुरू करूंगा, एक प्रयोगात्मक छंद है, उससे मैं शुरू करता हूं। महाभारत की पृष्ठभूमि पर वो छंद है, उसके बाद मैं एक अपनी कविता सुनाऊंगा। छंद सुनिए कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। और देख दशा द्रौपदी की, वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खोलने लगा। और पांचजन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में, हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। और अब जो कविता है, जो मैं कविता सीधा सीधा सुनाता हूँ आपको, बहुत सिंपल और सीधी कविता है। इसका शीर्षक भी है मर्यादित राम, पर इस कविता में आपको राम कहीं भी मर्यादित दिखेंगे नहीं। सबसे अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि राम को मर्यादित कहा गया। कविता इस तरीके शुरू करता हूँ। पहली पंक्ति में एक शब्द आएगा धर्म। धर्म को आप किसी धर्म से मत जोड़िएगा, सिर्फ कर्तव्यों की मैं बात कर रहा हूँ। कि जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा, जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा, जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा, जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। कितने सर मर कर अजर अमर इस धरती से हो गए भीन, ये जीवात्मा मानव की कैसे हो गई कूड़े में विलीन। जाओ जाकर के पुण्य गिनो जो प्राण धरा से चले गए, जिनको ना जाना ना जाएं, जिनको जाना वे भले गए। अपनी अपनी मक्कारी को जाओ जाकर के शून्य करो, और ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ईंट से ईंट मिलाओ, ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं ना सत्ता मेरी दासी है। ये श्री राम का चरित्र मैं बताता हूं आपको। ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं ना सत्ता मेरी दासी है, ये रघुपुत्र तो जन जन के बस मन मंदिर का वासी है। सृष्टि में जल थल और नभ में मर्यादा का मैं हूं स्वरूप, किसने क्या क्या देखा मूर्ख मैं हूं देवों का देवरूप। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। देखा मेरा हृदय निर्मल, पावन सी सृष्टि पूर्ण सकल, तीनों लोकों में वंदनीय, ना कृत्य करो अब निंदनीय। मैंने कब मांगा राजपाट। हम लड़ते हैं श्री राम के नाम पर, लेकिन असल में क्या बात है कि मैंने कब मांगा राजपाट।
मैंने कब चाहा ठाट बाट, मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। तू देख प्रभंजन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान, और नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। जब नाम मेरा सृष्टि मेरी, मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। तू देख प्रभंजन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान, और नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। कि ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। कि ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले, हर बाण मेरा चमके ऐसे, बादल में बिजली हो जैसे। गुर्राऊं जब अंबर के पार, बूंदों की वृष्टि हो अपार। ले ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। ले ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। अब तुझ पर बाण चला दूं तो, धरती तुझको दिखला दूं तो। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। और राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है। कि राम विमुख होकर के, राम से परे जाके, कि राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है। राम साथ में लिए बिना सबका सब पाना चाहता है। और एक वचन के फलस्वरूप मैंने त्यागे धन धान्य सभी, और एक क्रोध के कारण वश तुझको कर दूं मैं भस्म अभी। त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूं, लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कर आया हूं। कुलनंदन हूं, कुलनंदन हूं, रघुनंदन हूं, अभिनंदन हूं, मैं वंदन हूं। और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूं। कुलनंदन हूं, कुलनंदन हूं, रघुनंदन हूं, अभिनंदन हूं, मैं वंदन हूं। तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूं। और परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण आप मुझे लगता है सभी ने देखी होगी, पढ़ी होगी, वो सारी कड़ियां आपस में जुड़ती जाएंगी। कि परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण सा संग में हो, हम स्वयं काल बन जाते हैं। अरे धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया, और दंभ सागर का भी पल भर में मैंने मिटा दिया। अरे देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने, और वहीं सुग्रीव को भी उसके सरताज दिया मैंने। और एक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया। एक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया। नाम गोद कर पत्थर पर पानी पर से तू बना दिया। कि तू भी थोड़ा निष्काम देख। अब ये पंक्तियां आम जन के लिए और हम सब के लिए हैं, और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं उनके लिए। कि तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख। तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख। फिर त्याग अहंकारी मन को, और मोक्ष दिखा कुंठित तन को। तूने कितने ही जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को, तो ले मैं आया हूं अब के तुझको भी ये बतलाने को। कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं, अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं। अनगिन दुस्साहस कर बैठा, काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग, कोई इस भ्रम में ना रहे कि ये कलयुग है तो हम कुछ भी कह देंगे। है कलयुग पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा। ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। ये राम भले मर्यादित है। राम पे कविता है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है और वो राम की गोद में लेटे हुए हैं। उस पर एक कविता है, राम विलाप करते हैं, राम अपनी व्यथा बताते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। राम जी कहते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा न ये फट जाती है। क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है। गोद पड़े है अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। गोद पड़े है अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या। सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। हनुमत क्या पाप किया मैंने, हनुमत क्या पाप किया मैंने। विपदाएं क्यों आ जाती हैं, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। इस एक विजय की चाहत ने मुझसे मेरा ही मान लिया, इस एक विजय की चाहत ने मुझसे मेरा ही मान लिया। प्राण तजूं अब विकल्प यही है, क्या कैसा है सब जान लिया। मुझसा भी धूर्त न पाओगे, इस जग में कौन दिखेगा अब। पत्नी वियोग में भाई दे, क्या ऐसा मूर्ख मिलेगा अब। पत्नी वियोग में भाई दे, क्या ऐसा मूर्ख मिलेगा अब। यदि लौट चलूं मैं बिन जीते, यदि लौट चलूं मैं बिन जीते। सीता प्राणों को तज देगी, यदि यहीं तजूं मैं प्राण प्रिय संग। माएं स्नेह देह को तज देंगी। जीवन तप है परिचित हूं पर, अब रात नहीं कट पाती है। क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का।
एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, समर हिले मेरे ही स्वर से विराट रूप हो महाकाल का, फिर अतृप्त करूं जिह्वा अपनी जब तक अंतिम असुर मिटा ना दूं, लंका कांपे पाताल डरे जब तक ये विरह घटा ना दूं, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, इस जीवन से डर लगता है अब मृत्यु से कैसा डरना, इस जीवन से डर लगता है अब मृत्यु से कैसा डरना, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन डसा, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन डसा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। आखिरी बंद इसका कि कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा, कि कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा, मैं तो ये शस्त्र धारूंगा अब कैसे रावण मारूंगा, मैं तो ये शस्त्र धारूंगा अब कैसे रावण मारूंगा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं तो ना सूर्य निहारूंगा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं तो न सूर्य निहारूंगा, वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा, वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा, तो रघुकुल रीत निभाता हूं तुमको मैं मर्म बताता हूं, जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूं, जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूं, युद्ध विचार बिन अनुज करूं, युद्ध विचार बिन अनुज करूं, इतनी शक्ति नहीं आ पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती।